दोस्तों नमस्ते। हिंदी निबंध साहित्य को लेकर फिर से मैं हाजिर हूँ। पिछली कक्षा में हमने 48 प्रश्न देखे थे, तो 2 प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिला था, तो उसे लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। निबंध साहित्य मैंने पहले ही कहा था काफी विस्तृत है, विशाल है। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमें करना है, तो मैं जल्दी जल्दी प्रश्नों की ओर जाती हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। तो बस भारतेंदु युग से हिंदी निबंध साहित्य की परंपरा शुरू हुई, तो इसलिए हिंदी निबंधों के जनक भी उन्हें ही कहा जाता है। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का राजा भोज का सपना, उसे ही हिंदी का प्रथम निबंध मानते हैं। फिर भी हिंदी निबंध साहित्य का जनक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही मानते हैं हम। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग के प्रमुख निबंधकारों को हमने देखा, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त आदि। तो उनमें बालकृष्ण भट्ट के निबंधों की विशेषताएं भी पिछले प्रश्न पत्र में हमने उसके बारे में भी चर्चा की थी। आगे हम देखेंगे 48वां प्रश्न, कौन सा निबंध डॉक्टर संपूर्णानंद का है? ऑप्शंस है जीवन और दर्शन, आलोचक की आस्था, शिक्षा का उद्देश्य, साहित्य, श्रेय और प्रेय। तो इसका सही आंसर सी है, शिक्षा का उद्देश्य। आगे 49वां प्रश्न, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये किस निबंधकार का कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये श्रद्धा और भक्ति नामक निबंध में रामचंद्र शुक्ल का कथन है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। आगे 50वां प्रश्न, इनमें सुमेल नहीं है, कौन सा है? इतस्ततः जैनेन्द्र, पिंजरापोल डॉक्टर हरिशंकर शर्मा, समय समय पर केदारनाथ अग्रवाल, मैंने कहा निर्मल वर्मा। तो इसमें सुमेल नहीं है, यानी कि इतस्ततः जैनेन्द्र का ही निबंध है, पिंजरापोल हरिशंकर शर्मा का निबंध है, समय समय पर केदारनाथ अग्रवाल का निबंध है, तो इसमें सुमेल नहीं है, डी, क्योंकि मैंने कहा निर्मल वर्मा द्वारा रचा गया निबंध नहीं है। 51 क्वेश्चन नंबर 51, 51 प्रश्न संख्या, भारतेंदु युगीन निबंधों की समय सीमा इनमें क्या है? 1800 to 1815, 1873 to 1900, 1900 to 1920, 1920 to 1936। सही उत्तर है बी, 1873 to 1900 भारतेंदु युगीन निबंधों की समय सीमा है। क्वेश्चन नंबर 52, लेवी प्राण लेवी निबंध के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख निबंध हमने पिछले प्रश्न पत्र में भी देखा होगा, तो आप याद रखिएगा, लेवी प्राण लेवी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही निबंध है। क्वेश्चन नंबर 53, हिंदी प्रदीप के संपादक निम्न में से कौन से निबंधकार थे? देखिए, उस समय बहुत सारे निबंधकार, बहुत सारे साहित्यकार किसी न किसी पत्रिका के संपादक रहे थे। उसी तरह हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन। आंसर है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। वे एक और पत्रिका के भी संपादक थे, वो आगे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक निबंधकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त। उत्तर है अगेन बालकृष्ण भट्ट, बी। तो वे ब्राह्मण के और हिंदी प्रदीप 2 पत्रिकाओं के संपादक रहे थे, बालकृष्ण भट्ट। उन्हें हिंदी का स्टील कहा जाता था, कौन? रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें कौन सा कथन असत्य है? यानी कि 4 स्टेटमेंट दिया है, इनमें एक स्टेटमेंट असत्य है। भारतेंदु युग के निबंधकार प्रायः पत्रकार थे।
भारतेंदु के निबंधों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। भारतेंदु युग के निबंधकारों को जितनी सफलता निबंधों में मिली उतनी नाटकों और कविता में नहीं मिली। भारतेंदु युगीन निबंधकारों की भाषा परिष्कृत प्रांजल शुद्ध साहित्य। तो इनमें असत्य कथन लास्ट जो बताया गया डी है, भारतेंदु युगीन निबंधकारों की भाषा परिष्कृत प्रांजल शुद्ध साहित्य है, ये असत्य है, क्योंकि हमने द्विवेदी युगीन साहित्य में देखा द्विवेदी के आगमन से ही परिष्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। साहित्यिक भाषा तो थी भारतेंदु युग में भी, लेकिन वो उतनी परिष्कृत नहीं थी। खड़ी बोली का परिष्कृत रूप द्विवेदी के आगमन से ही हुआ था। बाकी जो तीन है वो सही है। भारतेंदु युग के निबंधकार पत्रकार थे, भारतेंदु के निबंधों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता थी, भारतेंदु युग के निबंधकारों को जितनी सफलता निबंधों में मिली उतनी नाटक और कविता में नहीं मिली, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 56, बेकन विचार रत्नावली किसकी रचना है? बेकन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु शुक्ल जी। उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है बेकन विचार रत्नावली। इनमें से कौन द्विवेदी युग का प्रसिद्ध निबंधकार है? भारतेंदु का नहीं, द्विवेदी युग के। माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, उपर्युक्त सभी। उत्तर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये तीनों द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार थे। माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, उपर्युक्त सभी। क्योंकि निबंध की दृष्टि में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, ऐसा ही हम उसका डिविजन करते हैं। तो ये तीनों द्विवेदी युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। क्वेश्चन नंबर 60, गोबर गणेश संहिता किसके निबंध संकलन का नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, माधव प्रसाद मिश्र, विष्णु प्रभाकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी के बारे में और एक बात आपको याद होगा, क्योंकि तीन कहानियों से आपने हिंदी साहित्य में अपनी प्रतिष्ठा जमाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक निबंध किसने लिखा है? पद्म सिंह शर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल, संपूर्णानंद, बाबू श्याम सुंदर दास। उत्तर है डी, बाबू श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 62, रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, संपूर्णानंद। उत्तर है सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो पहले हमने एक और देखा था, क्या है? श्याम सुंदर दास का भारतीय साहित्य की विशेषता, ये वो श्याम सुंदर दास का है। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। आगे क्वेश्चन नंबर 63 है, सुमेलित करें। निबंधकार और निबंध: रामचंद्र शुक्ल, कौटिल्य कुठार, कुबेरनाथ राय, रस मीमांसा, विद्यानिवास मिश्र, प्रिय नीलकंठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैंने सिल पहुंचाई। तो ये उत्तर है, ये ऑप्शंस में दिया है। पहला निबंधकार रामचंद्र शुक्ल है, उसके ठीक आ रहा है बी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल का निबंध रस मीमांसा है। दूसरा है कुबेरनाथ राय, उसके नीचे आ गया है सी, कुबेरनाथ राय का निबंध है प्रिय नीलकंठी। तीसरा विद्यानिवास मिश्र है, उसके ठीक सामने आ रहा है डी, यानी कि मैंने सिल पहुंचाई विद्यानिवास मिश्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी के 4 है, वो है ये कौटिल्य कुठार, यानी कि रामचंद्र शुक्ल का रस मीमांसा, कुबेरनाथ राय का प्रिय नीलकंठी, विद्यानिवास मिश्र के मैंने सिल पहुंचाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है कौटिल्य कुठार। आगे प्रश्न नंबर 64, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। प्रबंध मंजरी एवं पद्म राग पद्म सिंह शर्मा के निबंध संकलन है। विद्यानिवास मिश्र एक ललित निबंधकार है। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों में लाक्षणिक पदावली की प्रमुखता है।
तो इनमें असत्य कथन जो है वो ये है, द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। ये गलत है, क्योंकि बहुत ही सीरियस रूप से वे निबंध लिखा करते थे, तो उसमें हास्य व्यंग्य नहीं था। लेकिन बाकी तीनों सही है। प्रबंध मंजरी और पद्मराग पद्म सिंह शर्मा के ही निबंध संकलन है, सही है। विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार है, पिछले प्रश्न पत्र में हमने वो देखा था। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों की विशेषता ही लाक्षणिक पदावली है, तो वो जो लिखा है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, लज्जा और ग्लानि, कन्यादान। तो ये इनमें तीन अध्यापक पूर्ण सिंह का है। जो नहीं है वो सी है, लज्जा और ग्लानि है। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह का ही निबंध है। क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से कौन सा निबंध का लाक्षणिक भाषा के लिए प्रसिद्ध है? कौन होगा? हमने अभी कहा था, हाँ, अध्यापक पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा, भारतेंदु। तो उनमें सही है अध्यापक पूर्ण सिंह, क्योंकि उनके निबंध लाक्षणिक शब्दों के लिए प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन नंबर 67, अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार है? भावात्मक निबंधकार, वर्णनात्मक निबंधकार, विवरणात्मक निबंधकार, ललित निबंधकार। उत्तर है भावात्मक निबंधकार। तो अध्यापक पूर्ण सिंह के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है? वे भावात्मक निबंधकार है, उनके निबंध में लाक्षणिक भाषा के लिए वे प्रसिद्ध है। फिर आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान उनके प्रसिद्ध निबंध है। और इसमें ही लाक्षणिक पदावली के लिए अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों में लाक्षणिक पदावली की प्रमुखता है। इतनी बातें हमने अभी भी देखी। आगे देखें, निम्न में से किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध साहित्य का आदर्श कहा जाता है? डॉक्टर नगेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि लक्षण युक्त निबंध या निबंधों का आदर्श, ये सब कहने वाला एक ही निबंधकार है, वो है रामचंद्र शुक्ल। निबंध किस तरह लिखा जाता है ये रामचंद्र शुक्ल ने हमें दिखाया। तो उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। आगे क्वेश्चन नंबर 69, रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन में से कौन सा है? रसक निरंजन, रस आखेटक, चिंतामणि, विचार और वितर्क। कोई संदेह नहीं, आप सबको मालूम होगा कौन सा है, इतना प्रसिद्ध है चिंतामणि। चिंतामणि भाग 1 है, भाग 2 है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन है। क्वेश्चन नंबर 70, कविता क्या है निबंध का लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल। उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है? रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध है। बहुत ही मुश्किल भी है, बार बार पढ़ना पड़ता है, तभी तो हमारी समझ में कुछ आ जाएगा। हमारे लिए भी पीजी कोर्स स्टडी में थी, तो मैंने काफी मुश्किल से कविता क्या है पढ़ा था। और फिर पढ़ाने के समय जब मैं पढ़ाने के लिए कविता क्या है ली, तो मुझे पता था कि कितनी कठिनाई है। तो मैं हर एक जो अनुच्छेद है उसे बार बार दोहरा कर उनमें कुछ अपनी बातें जोड़कर बच्चों को सिखाने की कोशिश की, ताकि उनकी समझ में आ सके। तो यह है कविता क्या है निबंध की विशेषता। लेकिन उन्होंने कविता कैसे लिखना है, कविता का उद्देश्य क्या है, कविता किसके बारे में, सही सही चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आपको भी पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71, काव्य में रहस्यवाद निबंध किसका है? ये भी रामचंद्र शुक्ल का है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह। तो इनमें उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 72, मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, वहां थोड़ी में गलती है, लिखा है, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, वो भी रामचंद्र शुक्ल है। तो रामचंद्र शुक्ल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा?
हिंदी साहित्य में निबंध का आदर्श या आदर्श निबंध लेखक रामचंद्र शुक्ल है। उनके निबंध संकलन का नाम है चिंतामणि। कविता क्या है? और फिर काव्य में रहस्यवाद निबंध रामचंद्र शुक्ल का है। मनोविकार संबंधी निबंध लिखने वाला लेखक भी रामचंद्र शुक्ल है। इनमें से कौन सा निबंधकार शुक्ल युग का नहीं है? गुलाब राय, वियोगी हरि, शांति प्रिय द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो ये इनमें उत्तर है अध्यापक पूर्ण सिंह, द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 74, गेहूं और गुलाब बहुत प्रसिद्ध निबंध है और बहुत ललित निबंध भी है। गेहूं और गुलाब जल्दी जल्दी हमारी समझ में आ जाएगी। इसके रचनाकार कौन है? रसिकदास से कुछ लिखा है, ये क्या है पता नहीं। रामवृक्ष बेनीपुरी, नगेंद्र, कुबेरनाथ राय। तो उत्तर है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाओं की विशेषताएं है कि जल्दी हमें आकर्षित करते हैं उनकी रचना शैली। वे संस्मरण काफी लिखते हैं, निबंध काफी लिखते हैं। तो उनकी रचना शैली की विशेषता है कि गेहूं और गुलाब भी ऐसा ही एक निबंध। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा कथन असत्य है? हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार रामचंद्र शुक्ल है, हमने अभी अभी पढ़ा, वो असत्य नहीं है, सत्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 3 निबंध संकलन है, चिंतामणि 1, चिंतामणि 2 तथा रस मीमांसा, ये भी सही है। कुबेरनाथ राय हिंदी के ललित निबंधकार है। त्रिशंकु विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन है। तो इनमें गलत है डी, त्रिशंकु विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन नहीं है। तो ये गलत है, असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 76, त्रिशंकु के बारे में यही पढ़ा जाएगा। अज्ञेय के निबंध संकलन का नाम क्या है? त्रिशंकु, मेरे निबंध, पर्ण मुकुट, चितवन की छाप। उत्तर है ये त्रिशंकु। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सा निबंध संकलन नंद दुलारी वाजपेयी का नहीं है? आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, विचार प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सी है, विचार प्रवाह नंद दुलारी वाजपेयी का नहीं है, लेकिन आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, ये दोनों नंद दुलारी वाजपेयी का निबंध संकलन है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सा संकलन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन है। अशोक के फूल हो, कुटज हो, कल्पलता हो, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन है। रामचंद्र शुक्ल का कौन था? चिंतामणि 1, चिंतामणि 2, रस मीमांसा। गेहूं और गुलाब किसका था? रामवृक्ष बेनीपुरी का। अब देखिए, अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन है। अब क्वेश्चन नंबर 79, हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा कैसी है? सरल हिंदी, लाक्षणिक हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी, कोई नहीं। उत्तर है संस्कृत निष्ठ हिंदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध आपने पढ़ा होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटज, ये सब देखे, उसमें ये आ जाते हैं, संस्कृत शब्दावली काफी उसमें आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 80, अगला निबंधकार है, इनमें से शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा है? संचारिणी, धरातल, साकल्य, उपर्युक्त सभी, यानी कि उपर्युक्त सभी है, डी है इसका उत्तर। तो निबंध संकलनों का नाम आपको इस तरह याद रखना होगा। शांति प्रिय द्विवेदी के निबंध संकलन का नाम क्या क्या है? संचारिणी है, धरातल है, साकल्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज, कल्पलता, अशोक के फूल। रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, फिर रस मीमांसा। उसी तरह 81, अर्धनारीश्वर किस लेखक का निबंध संग्रह है? अज्ञेय, महादेवी वर्मा, दिनकर, शांति प्रिय द्विवेदी। उत्तर है दिनकर। क्वेश्चन नंबर 82, असत्य कथन इनमें से कौन सा है? विचार और वितर्क नगेंद्र का निबंध संग्रह है। रस मीमांसा शुक्ल जी का निबंध संग्रह है, सत्य है। अर्धनारीश्वर द्विवेदी दिनकर का निबंध संग्रह है, ये भी सत्य है। त्रिशंकु अज्ञेय का निबंध संकलन है, ये भी सत्य, क्योंकि हमने पिछले प्रश्नों में ये देखा। तो इसमें असत्य कौन सा है? ये है विचार और वितर्क
नगेंद्र का निबंध संग्रह है, ये ए है। क्वेश्चन नंबर 83, रामविलास शर्मा का निबंध संकलन कौन सा है? संस्कृति और साहित्य, विचार और अनुभूति, विचार और वितर्क, रस आखेटक। उत्तर है संस्कृति और साहित्य, रामविलास शर्मा का। तो बताइए निधनकर का कौन सा निबंध संग्रह है? अर्धनारीश्वर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा है? कुटज, अल्पलता, फिर अशोक के फूल। रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, एस मीमांसा। तो प्रश्न नंबर 84 देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तुम चंदन हम पानी, दूसरा है भारतेंदु, साहित्य सीकर, हरिशंकर परसाई, दिल्ली दरबार दर्पण, विद्यानिवास मिश्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। तो उत्तर है सी। तो देखिए महावीर प्रसाद, सी क्या है? सी ऑप्शंस में एक, महावीर प्रसाद द्विवेदी के सामने आ गया है बी, यानी कि साहित्य सीकर। 2 भारतेंदु है, 2 के सीधे सामने आ गया है दिल्ली दरबार दर्पण। 3 कौन है? हरिशंकर परसाई है, विकलांग श्रद्धा का दौर। हमने कब कहाँ देखा था? पिछले प्रश्न पत्र में। विद्यानिवास मिश्र का तुम चंदन हम पानी, ये भी हमने पिछले प्रश्न पत्र में देखा था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का कौन सा है? साहित्य सीकर है। भारतेंदु का दिल्ली दरबार दर्पण है। हरिशंकर परसाई का विकलांग श्रद्धा का दौर है। विद्यानिवास मिश्र का तुम चंदन हम पानी है। आगे, चित विलास किसके निबंधों का संकलन है? रसिकदास, श्याम सुंदर दास लिखा है, पता नहीं कुछ टाइप होने पर वही आ गया। वासुदेव शरण अग्रवाल, संपूर्णानंद, श्याम सुंदर दास। सी है उत्तर, श्याम सुंदर दास। मुझे लग रहा है कि वो राधा कृष्ण दास मैंने टाइप किया था, तब वैसे आ गया था ये। तो इसका उत्तर है सी, संपूर्णानंद। चिदविलास संपूर्णानंद के निबंधों का संकलन। क्वेश्चन नंबर 86, इनमें कौन सा कथन असत्य है? आस्था के चरण नगेंद्र का निबंध संकलन है। श्रृंखला की कड़िया महादेवी वर्मा का निबंध संकलन है, सही है। प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा का निबंध संकलन है, ये भी सही है। फिर कौन सा सत्य है? मंथन लीलाचंद्र जोशी का निबंध संकलन है, गलत। तो पहला तीन आपने देखे, किन किन के निबंध संकलन आपको मिला? नगेंद्र का निबंध संकलन है आस्था के चरण, महादेवी वर्मा का निबंध संकलन है श्रृंखला की कड़ियां, रामविलास शर्मा का निबंध संकलन है प्रगति और परंपरा। तो गलत है, मंथन लीलाचंद्र जोशी का निबंध संकलन है, ये असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो स्थापना और तर्क अक्सर यूजीसी के प्रश्न पत्र में आते हैं, अक्सर उपन्यासों को लेकर, उपन्यासकारों को लेकर आते हैं, लेकिन इसे आप बहुत 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 ध्यान से देखना, तभी आपको इसका उत्तर सही मिलेगा। यानी कि इसमें पहले एक स्टेटमेंट मिलेगा किसी एक रचनाकार के बारे में, किसी रचना के बारे में या किसी प्रवृत्ति के बारे में, उसके नीचे उसका तर्क होगा, रीजन होगा। इनमें से दोनों सही हो सकते हैं, दोनों गलत हो सकते हैं, एक सही हो सकते हैं, एक गलत हो सकते हैं, और एक सही हो सकते हैं, एक आंशिक रूप से सही हो सकते हैं। तो इस तरह ऑप्शंस आपको देखना होगा। तो इसका मतलब आपको इन दोनों का कंपैरिजन नहीं करनी है, दोनों आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए, लेकिन आपको निबंध क्या है, निबंध यहाँ मैंने निबंध से संबंधित प्रश्न ही मैंने लिखा है, तो क्योंकि मेरा विषय तो निबंध है, लेकिन उपन्यास संबंधी बहुत सारे प्रश्न, मुझे लग रहा है कि एक प्रश्न पत्र में कम से कम आपको 4 तो मिलेगा ही। तो इसे आप मेरा एक एडवाइस है, इसे आप लास्ट में कर लीजिए, क्योंकि जल्दी जल्दी से करने से आपको गलती होगी, क्योंकि बार बार आपको पढ़ना होगा। तो आपने जो कुछ भी आपके मन में है उसे इसमें अप्लाई करके रखना होगा, क्योंकि प्रेमचंद के बारे में कहते हैं तो बीच में अगर एक सेंटेंस में कोई अगर गलती है तो हमें उधर गलत ही लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम एक उदाहरण के रूप में देख लीजिए, विद्यानिवास मिश्र ने संस्कृत साहित्य को मथ कर उसका नवनीत चखा है। नवनीत माने क्या है? मक्खन चखा है, क्योंकि संस्कृत साहित्य को मथ कर उतनी उनके निबंध में संस्कृत शब्दावली है, इससे हमें ही पता चलता है। लोकवाणी की गौरव ग्रंथ से सदा स्फूर्ति पाते रहे हैं, यानी कि वे लोक फोक लिटरेचर से भी वे अपने स्फूर्ति पाते रहे हैं।
ललित निबंध को किसी लालित्य के मोह से नहीं लिखते, अपितु गहरी तीखी चुनौती भरी बात को बेलाग निर्दोष कौतुकमयी सहजता से कहने के लिए लिखते हैं। बेलाग माने इम्पार्शियल, तो इम्पार्शियल रूप में, निर्दोष रूप से, कौतुकमय रूप से करने के लिए वे ललित शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये एक स्थापना है विद्यानिवास मिश्र के। तो इनमें विद्यानिवास मिश्र के ये जितनी भी बातें, विद्यानिवास मिश्र के बारे में आपको जानना होगा, तभी तो आप इसके उत्तर लिख पाएंगे। तो विद्यानिवास मिश्र के बारे में इसमें जितनी सी बातें बताई गई है वो सही है। वे ललित शब्दों में लिखने वाले हैं, उनके निबंधों में संस्कृत पदावली है, लेकिन वो अपनी संस्कृति यानी कि फोक लिटरेचर को नहीं छोड़ा। ये सारी बातें सही है। अब तर्क क्या है? व्यक्तिवाचक निबंधकारों में विद्यानिवास मिश्र जी का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी आस्था एवं अद्भुत पांडित्य के साथ साथ भावुकता उनके निबंधों में झलकती है। ललित निबंधकार के साथ साथ वे भाव और मनोविकार संबंधी लेखन में भी दक्ष है। देखिए, इसमें काफी सही है, लेकिन थोड़ी सी गलती भी है, क्योंकि वे तो व्यक्तिवाचक निबंध लिखने वाले हैं, वे भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी आस्था है और भावुकता है, उनके ललित निबंध का भी है, लेकिन मनोविकार संबंधी निबंध उन्होंने नहीं लिखा है, तो वो गलत है। तो हमारा उत्तर होगा, तो ये दोनों पढ़कर उक्त कथनों के आलोक में निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है ये और आर दोनों सही। दोनों सही हम नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें बी में यानी कि आर में तर्क आर है, रीजन का आर है। आर पूर्ण रूप से सही नहीं है। बी ए सही, आर आंशिक सही, वही सही है, वो भी ठीक आंसर। ये पूर्ण रूप से सही है, लेकिन आर जो है, तर्क जो है, पूर्ण रूप से सही नहीं, आंशिक सही है। सी है ए गलत, आर सही है, गलत है। डी है ए और आर दोनों गलत, ए भी गलत है। तो हमारा उत्तर बी होगा, ये सही, आर आंशिक सही। अगला फिर से स्थापना और तर्क। ए असर्शन के बाद ए लिखा जाएगा उसमें, और तर्क के बाद भी आर, तो वही ए और आर है। गंभीर विषयों पर चिंतन मनन करके लिखे गए निबंध विचारात्मक निबंध होते हैं, सही है। इनमें बुद्धि की प्रधानता और विचार सूत्रों की प्रधानता, प्रमुखता रहती है, ये भी सही। हृदय पक्ष दबा रहता है, बुद्धि पक्ष प्रबल रहता है, बिल्कुल सही है। यानी कि असर्शन, स्थापना में जो कुछ भी कहा गया है विचारात्मक निबंधों के बारे में पूर्ण रूप से सही है, तो हमने वहां भी ए सही है। अब बी देख लीजिए। सरदार पूर्ण सिंह ने केवल 6 निबंध लिखे हैं, सही है। उनके सभी निबंधों में भावात्मक संवेदनशीलता विद्यमान है, वैयक्तिक संस्पर्श है, हास्य व्यंग्य का पुट है। अतः इन निबंधों को विचारात्मक निबंधों की कोटि में रखा जा सकता है। वो गलत है, क्योंकि विचारात्मक निबंधों की कोटि में उनके निबंध नहीं आ जाते, तो इसलिए वे आंशिक रूप से सही है। तो वो कहा गया ए सही, आर आंशिक सही। तो इस तरह आपको ये स्थापना और तर्क, आपके पास प्रश्न पत्र अगर मिल रहे हैं तो आप काफी इसके जो जितने भी प्रश्न है वो आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि उपन्यास, कहानी, कविता को लेकर बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे, निबंध को लेकर उतने नहीं, लेकिन मैंने उदाहरण के लिए मैंने आपको ये दिया। प्रश्न नंबर 89, निम्न निबंधकारों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। देखिए, आपको प्रश्न का अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। आरोही क्रम है, आरोही क्रम मतलब 1800 का पहला, 1801 उसके बाद, 2 उसके बाद, तरह आरोही। अगर इसमें अवरोही क्रम लिखेंगे तो सबसे न्यू जो है वो सबसे पहले आना चाहिए, फिर पुराना। तो इसलिए आरोही क्रम मतलब आरोप के रूप में होना चाहिए। देखिए, कुबेरनाथ राय, सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, रामविलास शर्मा, ये गलत है, क्योंकि इसमें बालकृष्ण भट्ट पहले आना चाहिए। अगला देखिए, सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, कुबेरनाथ राय, रामविलास शर्मा, ये भी गलत है, क्योंकि ये 4 में मैं बता दूं बालकृष्ण भट्ट पहला है। रामविलास शर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, कुबेरनाथ राय, गलत है। डी देखिए, डी सही है। बालकृष्ण भट्ट, उसके बाद सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के, सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के, रामविलास शर्मा शुक्ल युग के, कुबेरनाथ राय शुक्लोत्तर युग। तो डी बिल्कुल सही।
क्वेश्चन नंबर 90, निम्न निबंधों का निबंधकार नहीं, निबंधों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वहां भी आरोही क्रम है। रस आखेटक, साहित्य सुमन, आचरण की सभ्यता, आम्र मंजरी। फिर साहित्य सुमन, आचरण की सभ्यता, आम्र मंजरी, रस आखेटक। आम्र मंजरी, रस आखेटक, आचरण की सभ्यता, साहित्य सुमन, आचरण की सभ्यता, आम्र मंजरी, रस आखेटक, साहित्य सुमन। उत्तर है ये, क्योंकि सबसे पहला निबंध है रस आखेटक, इनमें से सबसे पहला, फिर साहित्य सुमन आया, फिर आचरण की सभ्यता, फिर आम्र मंजरी। रस आखेटक के बारे में मैं बार बार आपको बता रही हूँ, लेकिन ये नहीं बता रहा कि उसका रचयिता कौन है। देखेंगे आगे कौन है इसका रचयिता। रस आखेटक किसका निबंध है? रस आखेटक किसका निबंध है? ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय। उत्तर है डी, कुबेरनाथ राय। कुट्टिचातन के नाम से किस निबंधकार ने निबंध लिखे? अज्ञेय, विद्यानिवास मिश्र, नागेंद्र, हरिशंकर परसाई। देखिए इनमें अगर आपको क्लू है तो इनमें दो है, अज्ञेय और हरिशंकर। ये ही थोड़ा सा हास्य व्यंग्य शैली अपनाने वाले हैं, लेकिन अज्ञेय ही इसका उत्तर है। उन्होंने अपना निबंध कुट्टिचातन के नाम से लिखा था। क्वेश्चन नंबर 93, आम्र मंजरी किसका निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, जयशंकर प्रसाद, शांति प्रिय द्विवेदी। उत्तर है विद्यानिवास मिश्र। क्वेश्चन नंबर 94, आम्र मंजरी किस प्रकार का निबंध है? विद्यानिवास मिश्र के हमने बहुत सारे निबंध देखे, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस तरह बहुत सारे देखे। तो आम्र मंजरी ये किस प्रकार का निबंध है? विचारात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, आत्मपरक। उत्तर है आत्मपरक। क्वेश्चन नंबर 95, भारतेंदु हरिश्चंद्र इनमें से किस निबंधकार का निबंध है? यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम पर एक निबंध लिखा गया, कौन है वो? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। उत्तर है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी। रामचंद्र शुक्ल ने एक निबंध लिखा जिसका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 96, यदि प्रेम स्वप्न हो तो श्रद्धा जागरण किस निबंध की पंक्ति है? लोभ और प्रीति, श्रद्धा और भक्ति, घृणा, उत्साह। उत्तर है श्रद्धा और भक्ति। हमने पहले भी एक कोटेशन देखा, श्रद्धा और प्रेम के योग को भक्ति कहते हैं, वो भी श्रद्धा और भक्ति से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 97, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। उत्तर है विद्यानिवास मिश्र, सी। क्वेश्चन नंबर 98, कजरी वन में राजहंस किसका निबंध है? कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण साही। उत्तर है कुबेरनाथ राय। क्वेश्चन नंबर 99, इतिहास और संस्कृति की पृष्ठभूमि में लिखने वाला निबंधकार कौन है? भगवत शरण उपाध्याय, रामवृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय। उत्तर है भगवत शरण उपाध्याय। उन्होंने ही इतिहास और संस्कृति की पृष्ठभूमि में निबंध लिखा था। अब क्वेश्चन नंबर 100, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, नगेंद्र। उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न पूर्ण नहीं हुआ, आगे और है। 101, निंदा रस किस निबंधकार की रचना है? आप सबको मालूम होगा, सभी ने पढ़ी होगी। शरद जोशी, रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई, केपी सक्सेना। उत्तर है हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी। 102, सुमेलित कीजिए। आस्था के चरण, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोक पर्व, कुबेरनाथ राय, आंगन का पक्षी, बंजारामन, नगेंद्र, गंधमादन, विद्यानिवास मिश्र। इसका उत्तर डी दिया गया है। डी में एक सी है। आस्था के चरण किसका है? नगेंद्र का है। और 2 आलोक पर्व, तो वो आलोक पर्व ये है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और आंगन पंछी बंजारामन डी है, विद्यानिवास मिश्र का है। फिर 4 है बी, गंधमादन कुबेरनाथ राय का।
क्वेश्चन नंबर 103, वेणु कीचक और राघव करुणोरसहा निबंधों के लेखक कौन है? कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर है कुबेरनाथ राय। 104, नई कविता के प्रतिमान। ये कई प्रश्न पत्रों में मैंने देखा है, बहुत सारे प्रश्न पत्र में मैंने देखा है। निबंध के लेखक है नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर है लक्ष्मीकांत वर्मा, नई कविता के प्रतिमान। 105, साहित्य का इतिहास दर्शन निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन विलोचन शर्मा, नामवर सिंह। उत्तर है सी, नलिन विलोचन शर्मा। 106, सरदार पूर्ण सिंह, हमने पहले देखा था सरदार पूर्ण सिंह कुल कितने निबंध लिखे हैं? सरदार पूर्ण सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे हैं? 4, 5, 6, 8। कौन सा है? 6 निबंध लिखे हैं। प्रस्तावना और तर्क में हमने, स्थापना और तर्क में हमने देखा। 107, भारतीय नारी की दयनीय स्थिति का निरूपण किस निबंध संग्रह के निबंधों में हुआ? तो आप गस करके भी लिख सकते हैं। श्रृंखला की कड़ियां, विपथगा, त्रिशंगु, आत्मनेपद। श्रृंखला की कड़ियां है महादेवी वर्मा के, उसमें भारतीय नारी की दयनीय स्थिति का निरूपण है। 108, फिर से स्थापना और तर्क है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के सांस्कृतिक एवं ललित निबंधकार है। उनकी ख्याति एक निबंधकार, समीक्षक, उपन्यासकार एवं इतिहासकार के रूप में रही है। आपकी विद्वता, लोक जीवन के प्रति आस्था एवं भारत की सांस्कृतिक विरासत आपकी रचनाओं में साफ झलकती है। ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। तर्क क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में पांडित्य साफ झलकता है, सही है। इतिहास, पुराण एवं साहित्य में गंभीर तथ्य उठाकर उन्हें समसामयिकता से जोड़ देना उनके निबंधों की विशिष्टता है, बहुत ही सही है। तो कथनों के आलोक में सही विकल्प का चयन कीजिए। ये सही, आर गलत। ए गलत, आर से देखे डी है इसका उत्तर। ए और आर दोनों सही है। 109, अनुसंधान और आलोचना किसका निबंध है? रामविलास शर्मा, नंद दुलारी वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी, नगेंद्र। उत्तर है नगेंद्र। 110, भवंती किस निबंधकार का संकलन है? कुबेरनाथ राय, विजय देव नारायण शाही, अज्ञेय, नगेंद्र। उत्तर है अज्ञेय। तो 110 प्रश्न हो गए। हम कक्षा इधर समाप्त करेंगे, लेकिन दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है। निबंध साहित्य पूरा नहीं हुआ, और भी कुछ प्रश्न है। निबंध साहित्य में आपको ये भी मिलेगा कि पैराग्राफ देकर उसे उत्तर, निबंध साहित्य को लेकर नहीं, कोई भी या उपन्यास साहित्य को एक कॉम्प्रिहेंशन रूप में आपको मिलेगा। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन साधारणतया जैसे कि हमें जो अन्य क्लास में जो मिलते हैं उसी तरह नहीं, उसे कॉम्प्रिहेंड करने के लिए थोड़ा समय आपको लगेगा। यूजीसी के या नेट के प्रश्न पत्र की विशेषता ये कि समय पर आपको सावधानी रखनी चाहिए, तो इसलिए पूरा मन उसी में लगाना चाहिए, अन्य किसी बातों पर भी नहीं, क्योंकि आपके पास से समय जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पक्का आ जाएगा। एक प्रश्न पत्र में कम से कम एक तो हमेशा होगा। तो उसके ऐसे प्रश्नों को लेकर हम अगले प्रश्न पत्र में हाजिर होंगे, क्योंकि इतना तो हो गया इसलिए, नहीं तो मैं वो भी जोड़ने वाली थी। लेकिन मैं सोच रही कि 2-3 प्रश्न में वो भी लिखूं और कुछ और भी निबंधों के बारे में आपको बताना है, और उसके बाद में आपको मुख्य निबंधकारों के नाम और उनके निबंध एक टेबल बनाकर मैं आपको दे दूंगी, ताकि आपको पढ़ने में आसानी मिल जाए। मुझे लग रहा है कि आप ये दोबारा पढ़े होंगे। पिछले प्रश्न पत्र को आप बार बार रट्टे लगा के रखना, क्योंकि भूल जाएगी हम, तो इसलिए आपका मन इसी में ही लगा रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस